साखियां और सबद के क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? चिल्ड्रन, मानसरोवर, तो मान होता है मन, सरोवर होता है तालाब। तो मानसरोवर से कवि का जो तात्पर्य है वो है एक ऐसे तालाब से, यानी कि हमारे मन से। जैसे कि तालाब में बहुत सारे हंस घूमते रहते हैं, उसी तरह से हमारे मन में भी तरह तरह के विचार चलते रहते हैं। तो इस बात को कैसे लिखेंगे? मानसरोवर से कवि का आशय है हृदय रूपी तालाब से। ठीक है, मानसरोवर का मतलब क्या है? हृदय रूपी तालाब। और ये तालाब कहाँ पे है? ये हमारे मन में स्थित है। कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई? यहां पे चिल्ड्रन प्रेमी मतलब ईश्वर, तो सच्चे प्रेमी की क्या क्या कसौटी बताई है? उसका मन पवित्र होता है। जो भी ईश्वर को भजेगा, जो भी ईश्वर के सच्चे गुण को जानेगा, उसका मन, उस इंसान का मन कैसा होगा? पवित्र होगा। ऐसे प्रेमी से मिलने पर उसके मन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जब एक प्रेमी दूसरे प्रेमी से मिलेगा, तो एक प्रेमी कौन है? मनुष्य, साधक, और दूसरा प्रेमी है ईश्वर। तो जब ईश्वर से मुलाकात होगी तो उसके सारे जो पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे। या कुछ खाने का मन हो रहा है, लेज मंगवा ले और कुरकुरे भी मंगवा लेता तो हूँ, एक काम कर कोक भी मंगवा ले और मीठे में डेयरी मिल्क। अब इतना है ईश्वर। तो जब ईश्वर से मुलाकात होगी तो उसके सारे जो पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? इस दोहे में कवि ने आध्यात्मिक ज्ञान, है ना, जब हमको आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है तो संसार के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारे बंधन दूर हो जाते हैं। तो कवि ने आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व दिया है। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? सच्चा संत कौन है? इस संसार में सच्चा संत वह है जो जाति धर्म के चक्कर में पड़े बिना प्रभु की सच्ची भक्ति करता है। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, मैं जाट हूं, मैं यादव हूं, मैं बनिया हूं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो सच्चा संत होगा वो जाति और धर्म के चक्कर में पड़ेगा ही नहीं, वो तो निर्गुण रहेगा और ईश्वर की सच्ची भक्ति करेगा। अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस प्रकार की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया? संकीर्णता मतलब लोगों की क्या सोच है। भाई लोगों की ये सोच है कबीर के हिसाब से कि लोग अपने अपने धर्म की तो तारीफ करते हैं और दूसरे के धर्म को बुरा भला कहता है। अगर कोई हिंदू है तो अपने धर्म की तारीफ करेगा, दूसरे को बेकार बताएगा। मुसलमान है तो अपने धर्म की तारीफ करेगा, दूसरे के धर्म को खराब बताएगा। तो कवि ने एक तो ये चीज, एक तो इस सोच को बताया है। और कबीरदास जी दूसरी सोच क्या कहते हैं कि लोगों को घमंड हो जाता है ऊंचे कुल में पैदा होने का, कि मैं तो राजा के घर पैदा हुआ हूँ, अंबानी के घर पैदा हुआ हूँ, मैं तो टाटा का बेटा हूँ, बिरला का बेटा हूँ, ये हूँ। तो आंसर देखो क्या लिखेंगे। अंतिम दो दोहों में कबीर ने निम्नलिखित संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। नंबर 1, अपने धर्म को ऊंचा करना और दूसरे के धर्म को नीचा दिखाने की संकीर्णता, कि भैया मेरा धर्म तो सबसे बढ़िया है और दूसरों का धर्म खराब है, तो ये चीज तो गलत है। दूसरा, ऊंचे कुल का घमंड। कुछ लोगों को घमंड हो जाता है, अभिमान हो जाता है कि भैया मैं तो बहुत रिच फैमिली में जन्म लिया है, मैं तो बहुत राजा हूं, मालदार हूं, ये हूं, वो हूं। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किसी भी इंसान की जो पहचान है वो उसके कुल से होगी, कि वो गरीब कुल में पैदा हुआ है, ऊंचे कुल में, अमीर कुल में, या उसके कर्मों से? तो ये तो हम सब जानते हैं कि भाई आदमी को जाना जाता है उसके कर्मों से, ना कि उसके कुल से। जैसे यहाँ पे मैं उदाहरण दे रहा हूँ भगवान श्री राम का और भगवान श्री कृष्ण का। ये दोनों ही राजा के घर पैदा हुए थे, लेकिन इनको इसलिए नहीं जाना जाता कि ये राजा के पुत्र थे। इनको इसलिए जाना जाता है कि इन्होंने संसार में आके इतने अच्छे काम किए और लोगों को सीख दी, इसलिए आज इनको दुनिया पूजती है। अब राजा तो रावण भी था, लेकिन राजा रावण ने बुरे काम किए, माँ सीता का अपहरण किया, भगवान को बुरा भला कहा, है ना, इसलिए हम रावण का पुतला जलाते हैं। वहीं पे आप देखो, जो एपीजे अब्दुल कलाम आजाद थे वो एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे, छोटे से गांव में इन्होंने पढ़ाई लिखाई करी, लेकिन अपनी क्वालिटी के बलबूते, अपने कर्मों के बलबूते ना केवल वो भारत के राष्ट्रपति बने, बल्कि आज भी जब वो इस संसार में नहीं है, लोग उनकी तारीफ करते हैं, उनकी वीडियोस देखते हैं, अपने बच्चों को दिखाते हैं। तो इंसान जाना जाता है अपने कर्मों से, ना कि अपने कुल से। तो आंसर कैसे लिखेंगे? किसी व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से होती है, कुल से नहीं होती। ठीक है,
जैसा कर्म करेगा वैसी उसकी पहचान बनेगी। कोई व्यक्ति यदि ऊंचे कुल में जन्म लेकर बुरे कर्म करता है तो वह निंदनीय हो जाता है कि नहीं? भाई देखो, राजा था रावण, था कि नहीं? पूरी दैत्यों का रावण राजा था, लेकिन काम इसने बुरे किए तो आज भी हम इसका पुतला जलाते हैं, रावण का। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें, इसके विपरीत यदि साधारण परिवार में जन्म लेकर कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो समाज में आदरणीय बन जाता है। वहीं हमने दूसरा उदाहरण देखा एपीजे अब्दुल कलाम का, कि साधारण परिवार में जन्म होने के बावजूद भी अपने कर्मों से न केवल भारत के राष्ट्रपति बने कि पूरे के पूरे समाज में, पूरे के देश में आज भी आदरणीय बने हुए। नेक्स्ट, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मार। तो कवि यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि जब किसी इंसान को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो एक हाथी पे सवार हो जाता है, एक हाथी की तरह चलने लगता है। जिस इंसान को ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी और वो हाथी के समान चलेगा, अब उसको मोह माया से कोई फर्क नहीं पड़ता, सांसारिक बंधनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग चिढ़ने वाले हैं, आलोचना करने वाले हैं, वो कुत्तों की तरह उस पर भौंकते रहेंगे। चिल्ड्रन, आपने देखा होगा, जब ये कहावत है कि जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते रह जाते हैं, लेकिन हाथी को जहां जाना होता है वहां वो चला जाता है, और लास्ट में जो कुत्ते हैं भौंक भौंक के थक जाते हैं और चुप हो जाते हैं। तो यहाँ कवि ये कह रहे हैं कि जब किसी व्यक्ति को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो एक तरह से वो हाथी के ऊपर सवार हो जाता है और उस पर कुत्तों के भौंकने का, यानी कि आलोचना करने वाले व्यक्तियों का कोई भी असर नहीं पड़ता। तो आंसर कैसे लिखोगे? इस पंक्ति में कवि ने ज्ञान के महत्व को बताते हुए कहा है कि ज्ञान की प्राप्ति करने वाला व्यक्ति हाथी के समान चलता जाता है। देख रहे हो, जिसको ज्ञान की प्राप्ति होगी वो हाथी के समान चलता जाएगा, उस पर आलोचना करने वाले व्यक्ति यानी कि कुत्तों के भौंकने का कोई भी असर नहीं पड़ता। अब इसका शिल्प सौंदर्य क्या है? इस पंक्ति में भक्ति रस की प्रधानता, यानी कि जिसको भगवान की प्राप्ति हो गई है, भक्ति रस की प्रधानता दी गई है। और भाषा कौन सी है? सदुक्कड़ी भाषा। ठीक है, कबीर के लिए जब भी भाषा आए तो आपको सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। गाइज, अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया ना, तो यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा, चिल्ड्रन प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू चिल्ड्रन। मनुष्य ईश्वर को कहां कहां ढूंढता फिरता है। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य अपने ईश्वर को कोई मंदिर में ढूंढ रहा है, कोई मस्जिद में ढूंढ रहा है, कोई काबा में ढूंढ रहा है, कोई कैलाश में, जैसे पूजा स्थलों और धार्मिक स्थानों पर खोजता रहता है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। कबीर तो विश्वास नहीं करते, ना तो धर्मों में विश्वास करते, ना वो जात पात में विश्वास करते। तो कबीर क्या कहते हैं? कबीर के अनुसार ईश्वर ना तो मंदिर में है, ना ही मस्जिद में है, ना काबा में है। ये सब ऊपरी दिखावे हैं, ढोंग है, इनमें मन लगाना व्यर्थ है। ये किसका कहना है? कबीर का। कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? कबीर कहते हैं कि भैया तुम मंदिर में जा रहे हो, कोई मस्जिद में जा रहा है, कोई गिरजाघर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, वहां नहीं है ईश्वर। ईश्वर तो कण कण में, हर चीज में ईश्वर बसता है। हर सांस में जो इंसान जो सांस ले रहा है, हर सांस में ईश्वर समाया हुआ है। बस जरूरत है तो उनको पहचानने की। तो क्या लिखेंगे आंसर? कबीर का मानना था कि ईश्वर मंदिर मस्जिद में नहीं बल्कि हर कण कण में है और सभी प्राणियों की सांस में समाया हुआ है। कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से ना कर आंधी से क्यों की है? भाई आपने देखा होगा जब आंधी आती है ना, तो आंधी के सामने जो भी कमजोर चीज आएगी उसको तहस नहस करती हुई जाती है। ऐसे कबीरदास जी कहते हैं कि जब इंसान को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसके सारे मोह बंधन और जितनी भी उसकी खराब नॉलेज थी, जो भी सांसारिक बंधन थे, लोभ मोह स्वार्थ, सब कुछ खत्म हो जाता है। और जिस तरह से आंधी अपना काम फटाफट करती है, तेजी से करती है, उसी प्रकार सच्चा ज्ञान प्राप्त होने वाला मनुष्य भी शारीरिक बंधनों से, समाज के बंधनों से और सभी मोह माया से बहुत जल्दी मुक्त हो जाता है। तो आंसर कैसे लिखोगे? जिस प्रकार आंधी आने से रास्ते में पड़ने वाली कमजोर चीजें नष्ट हो जाती हैं, उसी प्रकार जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो मनुष्य के सारे सांसारिक बंधन भी नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य का मन कैसा हो जाता है? पवित्र होकर ईश्वर में लीन हो जाता है। ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान की आंधी से मनुष्य के जीवन पर यह प्रभाव पड़ता है कि उसकी सारी शंकाएं, जितने भी डाउट होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, उसकी सारे अज्ञानता का नाश हो जाता है,
मन पवित्र व साफ होकर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है। भाव स्पष्ट करना है। हित चित्त की वह श्रेणी गिरानी मोह बलिंडा टूटा। तो यहां ज्ञान की आंधी के कारण मनुष्य के स्वार्थ रूपी दोनों खंभे टूटकर गिर गए। मतलब इंसान क्या लगा रहता है कि यार मुझे बड़ी गाड़ी मिल जाए, बड़ा घर मिल जाए, बंगला मिल जाए, ये मिल जाए। तो वो कह रहे हैं कि जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान की आंधी चलती है, तो वो जो खंबे हैं जिनकी वजह से वो शारीरिक बंधनों में बंधा हुआ है, शारीरिक और मानसिक सांसारिक जीवन में पड़ा हुआ है, वो सारे खंबे टूट जाते हैं, ज्ञानता के खंबे, और उसकी मन की सभी बुराइयां खत्म हो जाती हैं और उसका मन भी साफ हो गया है। आंधी पीछे जो जल भूटा प्रेम हरि जन भीना। ज्ञान की आंधी आने के बाद मन जो है प्रभु की भक्ति में लीन हो गया है। ज्ञान की वर्षा से सारी बुराइयां भी धुल गई। देखो बारिश आती है तो जितनी भी क्या नाम है गंदगी होती है वो सब साफ कर देती है। उसी तरह से ज्ञान की आंधी आने से, ज्ञान की वर्षा से जो सारी बुराइयां हैं वो भी धुल गई हैं, अर्थात मन कैसा हो गया है, साफ हो गया है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। डैश के अनुसार ईश्वर मंदिर मस्जिद